में ये खाते हैं, ये उसी थाली में करते छेद। बहुत ही ऐतिहासिक भूमि है। यहाँ पर तो महाभारत काल के उस द्वापर युग से लोग पधारे हैं। यहाँ पर जो त्रिकालदर्शी हैं, तो इनके दर्शन करने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ। आपकी जन अदालत न्यूज की खबर। श्री पंडोकर सरकार धाम में 1111 कुंडी श्रीराम महायज्ञ की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 29वीं महोत्सव मेला में उमड़ रहा भारी जनसैलाब। इस मौके पर 15 अप्रैल को त्रिकालदर्शी पीठाधीश्वर महाराज श्री गुरुशरण महाराज का जन्मोत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें देश भर से बॉलीवुड अभिनेता, फिल्म इंडस्ट्री के कलाकार एवं बुंदेलखंड से शहर समूह देश भर से सनातन धर्म के साधु संत संगठनों ने हिस्सा लिया एवं गुरुशरण महाराज जी से आशीर्वाद लिया। इस मौके पर तस्वीरों आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर राष्ट्रीय सनातन सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष भगवती शुक्ला ग्वालियर, तो वहीं राष्ट्रीय सनातन सेना के संयोजक संदीप महाकाल मुख्य रूप से मौजूद रहे। जहां पर तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं, इस मौके पर फिल्म जगत के अभिनेता एवं महाभारत के दुर्योधन के पात्र रहे पुनीत इस्सर भी इस मौके पर मुख्य रूप से मौजूद रहे, जहां पर उन्होंने गुरुशरण महाराज पंडोकर सरकार महाराज जी से आशीर्वाद लिया। तो त्रिकालदर्शी पंडोकर सरकार महाराज से फिल्म जगत के स्टार एवं बुंदेलखंड के कलाकार सहित तमाम हस्तियां मौजूद रहीं। इस मौके पर गजल गायक सुप्रसिद्ध कुमार सत्यम भी गुरुशरण महाराज पंडोकर सरकार महाराज से उन्होंने आशीर्वाद लिया है। इस मौके पर पंडोकर थाना प्रभारी रिपु दमन सिंह राजावत भी मुख्य रूप से मौजूद रहे, जहां पर उन्होंने त्रिकालदर्शी पंडोकर महाराज जी से आशीर्वाद लिया। इस मौके पर फिल्म जगत के महानायक अभिनेता पुनीत इस्सर एवं गजल गायक कुमार सत्यम ने भी पंडोकर सरकार महाराज जी से आशीर्वाद लिया। तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पंडोकर ग्राम पंचायत के सरपंच एवं पंडोकर सरकार महाराज के छोटे भाई राम जी ने मुख्य रूप से मेला महोत्सव की ओर से स्मृति चिन्ह भेंट किया। इस मौके पर बिंदु दुबे सहित तमाम लोग मौजूद रहे। इस मौके पर कार्यक्रम का सफल संचालन भारत के राष्ट्रीय कवि सुमित मिश्रा ओरछा ने सफल संचालन किया एवं दर्शकों का दिल जीता। इस मौके पर पंडोकर सरकार धाम में भारी जनसंख्या उमड़ी है। तस्वीरों आपको दिखा रहे हैं, जहां पर हजारों की संख्या में प्रतिदिन 19वीं मेला महोत्सव पंडोकर सरकार धाम में जन सैलाब उमड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सीधे चलते हैं आपकी जन अदालत न्यूज पर। फिल्म महाभारत के दुर्योधन पुनीत इस्सर से को सुनिए आपकी जन अदालत न्यूज की खास रिपोर्ट मेरे साथ। महाभारत में दुर्योधन का पात्र किया और मैंने महाराज जी ने मुझे बताया कि ये जो धरती है ये कुरु वंशियों की धरती है। तो यहाँ पर आकर बहुत ही अच्छा लगा और मैं समझता हूं कि ये जितने भी श्रोतागण यहाँ पर पधारे हैं, इन सब पर महाराज जी की ईश्वर की कृपा रही है, तभी आप यहाँ पर पधारे हैं। धन्यवाद। मामा श्री मुझे पाप भारा चाहिए। द्यूत क्रीड़ा जब हो रही थी तो सबने दुर्योधन को बहुत बुरा भला कहा कि उसने द्रौपदी का वस्त्रहरण करने की ये हिम्मत कैसे की, उसको कैसे घसीट कर लाने का आदेश दिया, बहुत कुछ बुरा भला कहा। दुर्योधन सब सुनता गया। उसके बाद दुर्योधन ने खड़े होकर जो कहा, मैं वो आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। दुर्योधन कहता है, महामंत्री विदुर, जब द्रुपद सुता को दाव लगाया तब ये नीति कहां थी? न्याय नीति को समझाने की तब ये नीति कहां थी? मैं दोषी नहीं, दोषी वो हैं जो जुए में नारी का दाव लगाते हैं और दाव लगे तो जीते जो, वो दोषी नहीं कहलाते हैं। मैं निर्दोष हूं, जुए में जीती नारी अब मेरी दासी, मेरी संपत्ति है और मैं अपनी दासी पर आदेश चलाऊं, किसी को क्या आपत्ति है? और पितामह, जब दाव लगाया
निज नारी को, तब आपने क्यों नहीं रोका? नारी क्या कोई वस्तु है, तब आपने क्यों नहीं टोका? कुल वधू लगे दाव जुए में, क्या ये नारी का आदर है? धर्म पत्नी को संपत्ति समझना सबसे बड़ा निरादर है। महामंत्री विदुर नीति धर्म तो चुपचाप उसे सहन करना भी कहलाता है महापाप। मेरी समझ में तो ये नहीं आता कि जो व्यक्ति गया हो स्वयं को हार, अरे कैसे हो सकता है उसे किसी को दाव लगाने का अधिकार? पूछिए पूछिए अपने धर्म ज्ञानी युधिष्ठिर से। क्यों युधिष्ठिर, क्या पत्नी संपत्ति पति की जो दाव लगा दे जुए में, स्वयं धकेले अर्धांगिनी को लज्जा के अंधे कुएं में? और ये चार भाई बस भ्रात धर्म को ध्यान में रखा, इसीलिए अपने अग्रज को न रोका, और पति धर्म को भूल पत्नी को जुए के चलते कुंड में स्वाहा होने से न रोका। सबको दोष दिखे मेरा, परंतु इनकी गलती पर न करते खेत। और जिस थाली में ये खाते हैं ये उसी थाली में करते छेद। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बताया है जो करना श्रेष्ठतम होगा सनातन ने सिखाया है। इसकी हर प्रथा हर रीत में विज्ञान होता है, ऋषियों की तपस्या और अनुसंधान होता है। यहाँ हर एक परिपाटी का कुछ तो अर्थ होता है, कुछ भी ना निरर्थक है, कुछ ना व्यर्थ होता है। धर्म है कि हम सनातन धर्म को समझें, हमारा धर्म है कि हम सनातन धर्म को समझें। नमस्कार, आपकी जन अदालत न्यूज़ से मैं हूं राजा भैया पाल। मैं इस समय पंडोकर धाम में हूं, जहां पर हमारे बीच में हिंदुस्तान की एक ऐसी शख्सियत जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। आज हमें नहीं बल्कि पूरा भारत उनसे परिचित है। सनातन की रक्षा के लिए और फिल्म इंडस्ट्री में एक जाना माना चेहरा जिसको आप सब पहचानते हैं, जिन्हें महाभारत में दुर्योधन से लेकर के तमाम फिल्म इंडस्ट्री में जिन्होंने अभिनय किया है। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद जी, धन्यवाद। पहला सवाल करना चाहेंगे, पंडोकर धाम में आप आए हैं, क्या कुछ कहना चाहिए? बहुत ही बढ़िया लगा, इस पावन धरती पर आया हूँ। बहुत ही ऐतिहासिक भूमि है। यहाँ पर तो महाभारत काल के उस द्वापर युग से लोग पधारे हैं, और यहाँ पर हनुमान जी साक्षात विराजमान हैं, और गुरु जी स्वयं यहाँ पर जो त्रिकालदर्शी हैं, तो इनके दर्शन करने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ, मैं बहुत ही आभार व्यक्त करना चाहूँगा मेरे भाई सुमित जी का और पंडोकर धाम के सदस्यों का, जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया। बहुत अच्छा लग रहा है। आप तो अभी पंडोकर धाम में आप सेवा दे रहे हैं, वो 3 दिन के बारे में ऐसा सुना है हमने, तो उसमें किस प्रकार की सेवाएं आपने यहाँ पर दी है महाराज के लिए? जी, पंडोकर धाम सरकार के लिए दिनांक 17 अप्रैल को पंडोकर धाम सरकार में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का परमिशन बहुत जल्दी आने वाला है। जैसे ही परमिशन आएगा, हम आते ही हेलीकॉप्टर का पहला लैंडिंग 17 तारीख की शाम को या 18 तारीख की सुबह लैंडिंग कराएंगे, और उसके बाद पूरे पंडोकर धाम में फूलों से हेलीकॉप्टर के द्वारा वर्षा कराएंगे। और यहाँ से बरहा, जो हाथीवान महाराज का मंदिर है, भिंड जिले में पड़ता है, वहाँ पर भी फूलों की वर्षा, और पंडोकर धाम सरकार के छोटे भाई श्रीमान राम जी की शादी का समारोह है। इसमें भी हमें बड़ी खुशी है, और सबसे बड़ी खुशी हमें यहाँ पंडोकर धाम में ये है कि यहाँ पर
संपूर्ण संस्कृतियों को इकट्ठा करके एक सभ्यता का निर्माण किया जा रहा है। मैं पंडोखर धाम सरकार को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ और हेलीकॉप्टर की सेवाएं निरंतर प्रत्येक कार्यक्रम में हम यहाँ देते रहेंगे। जय श्री राम। पंडोखर धाम से आप जुड़ रहे हैं। पंडोखर महाराज जी निश्चित तौर से सनातन धर्म की स्थापना करने के लिए उन्होंने आज चारों तरफ सनातन की और ऐसे सेना नायक उन्होंने खड़े कर दिए हैं जो आज लगातार सनातन धर्म की रक्षा के लिए संघर्ष पर अटे हुए हैं। पहले तो मैं आपके माध्यम से गुरुदेव को प्रणाम करता हूँ। और पंडोखर धाम ही एक ऐसा धाम है जो संस्कृतियों को, सभ्यताओं को जोड़ने का कार्य कर रहा है, मंदिरों का जीर्णोद्धार कर रहा है, इतिहास को, जिस इतिहास को हम भूल चुके हैं उसको दोबारा संयोजित कर रहा है। महाराज जी के नेतृत्व में सनातन का पूरे देश भर में लगातार कार्य किया जा रहा है और हमें विशेष आपसे कहने में हर्ष हो रहा है कि हम महाराज जी के विशेष कृपा पात्र हैं और महाराज जी के आशीर्वाद से लगातार सनातन का डंका पूरे विश्व में राष्ट्रीय सनातन सेना बजा रही है।